ये है वो मुल्क जहां लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है और ये एक लीगल काम है। इस मुल्क की आबादी के 40% से ज्यादा लोग ना तो किसी मजहब को मानते हैं और ना ही ये इस बहस में पढ़ना चाहते हैं। इनका मानना है कि दुनिया एक तफरीह की जगह है, खाओ पियो ऐश और मजे करो और चले जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये है साउथ अमेरिका का मुल्क यूरुग्वाय, जहाँ नशा भी लीगल है और आपको तवाइफ और क्लब्स भी हर जगह मिलेंगे। इस मुल्क का रकबा 1,76,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 3.5 मिलियन है। जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश का रकबा 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी आबादी 169 मिलियन है। साउथ अमेरिका का ये मुल्क काफी एडवांस और लिबरल है। यहाँ का म्यार जिंदगी भी बाकी अमेरिकन कंट्रीज की तरह बहुत अच्छा है। जबकि यहाँ एवरेज फी का आमदनी $1,000 के करीब है। 3.5 मिलियन की आबादी में से भी 2 मिलियन के करीब लोग इसके दारुल हुकूमत मोंटेविडियो में रहते हैं। नक्शे पर यह मुल्क ब्राजील और अर्जेंटीना के दरमियान सैंडविच बना हुआ है, जबकि इसको एक तरफ अटलांटिक ओशन भी लगता है। इसी वजह से आपको यहाँ के बीचेस पर खूबसूरत नज़ारे और लोग एंजॉय करते दिखाई देते हैं। यहाँ के मकामी लोग बहुत फ्रेंडली हैं और दोस्ती के लिए भी जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की सोच बहुत लिबरल है और एक ही जिन्स के लोग यहाँ कानूनी तौर पर शादी करके एक साथ रह सकते हैं। यहाँ की LGBT कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने नशे की एक खास किस्म को भी लीगल करार दिया हुआ है। इस मुल्क की इकोनॉमी टूरिस्ट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और टेली कम्युनिकेशन से चलती है। लोग इतने ज्यादा लिबरल हैं तो नाइट लाइफ भी बहुत एडवांस होगी। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ अबॉर्शन कराना भी लीगल है। अगर आपको हर किस्म की आज़ादी इंजॉय करना पसंद है तो यूरुग्वाय आपका पसंदीदा मुल्क हो सकता है। यूरुग्वाय का मतलब रिवर ऑफ पेंटेड बर्ड है। इस मुल्क का कौमी तराना दुनिया का सबसे लंबा कौमी तराना है और इसी मुल्क ने फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप भी होस्ट किया था। यहाँ की हैरत अंगेज बात यह भी है कि यहाँ होटल्स में नमक मांगना भी जुर्म है और नमक देने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, क्योंकि यूरुग्वाय को मोटापे और खून की नालियों पर प्रेशर के मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से आपको होटल में नमक मांगने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मुल्क के लोग हर महीने की 29 तारीख को एक ऐसा त्यौहार भी मनाते हैं जिसमें वो खाने के लिए आलू से बना हुआ पास्ता बनाते हैं और ये एक इसलिए करते हैं क्योंकि महीने के एंड पर एक नौकरी करने वाले बंदे के लिए पैसे बहुत कम बचते हैं, तो किफायत शारी का मुजाहरा करने के लिए ये त्यौहार अपनाया गया है। मुल्क अपनी बिजली की जरूरियात मुकम्मल तौर पर रीन्यूएबल एनर्जी से पूरी करता है और माहौल को आलूदा नहीं करता। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ इसी मुल्क में खाया जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है। इस मुल्क का 50% से ज्यादा हिस्सा शीप्स या कैटल फार्मिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये मुल्क बहुत पुरसुकून और खूबसूरत लोगों से भरा हुआ है। यहाँ क्राइम रेट भी बहुत कम है और दारुल हुकूमत में भी ये हाथों की उंगलियों के बने हुए बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी देखने के काबिल हैं। अगर आप यहाँ जाने का इरादा रखते हैं तो बाय रोड जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसके लिए आपको पहले ब्राजील या अर्जेंटीना फिर वहां से बाय रोड इस मुल्क में जाना होगा, क्योंकि बाय एयर यहाँ का सफर काफी महंगा और लंबा है। दुनिया के काफी सारे ममालिक के लिए ये मुल्क वीजा फ्री कंट्री है और आपको इस मुल्क में जाने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पासपोर्ट की ही जरूरत पड़ती है। जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स बाकायदा वीजे के जरिए या यूरुग्वाय के एयरपोर्ट पर पहुंचकर ऑन अराइवल वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं।